मित्रों नमस्कार, मैं पराग सिंघल। जैसा मैं हर वीडियो में अपना परिचय देता हूं, कर जानकारी अखबार जो टैक्स बेस्ड अखबार है, पिछले 12 साल से आगरा से प्रकाशित हो रहा है। मैं उसका प्रबंध संपादक हूं और सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो लाइक करते हैं तो शेयर भी करते हैं और मुझे अच्छी संख्या में सब्सक्राइब भी किया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शीघ्र ही सब्सक्राइब कर दें। आज इस वीडियो का जो विषय है वो GSTR 4 और GSTR 9A जो कंपोजिशन के डीलर्स हैं, रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, उनके लिए आज चर्चा करना चाह रहा हूं मैं। GSTR 4 रूल 62 में दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि जो कंपोजिशन होल्डर है सेक्शन 10 के अनुसार उनको GSTR 4 भरना है। प्रारंभ में आपका ध्यान होगा जब GST एक्ट लागू हुआ था 2 जुलाई 2017 में, तो कंपोजिशन डीलर्स जो थे क्वार्टरली GSTR 4 को टैक्स अपलोड भरते थे और GSTR 4 में सेल फिगर को अपलोड करके अपना ऑफलाइन अपलोड करके और रिटर्न दाखिल करते थे। लेकिन विभिन्न मांगों से संस्थाओं ने मांग करी तो सरकार ने दयालुता दिखाते हुए एक CMP 8 चालान के रूप में दे दिया। बोले आप चालान जमा कर दीजिए इसको, और एनुअल रिटर्न के रूप में, मतलब एक एनुअल रिटर्न कह दिया गया, लेकिन वो कंपाइलेशन ऑफ CMP 8 को GSTR 4 के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जिसको जुलाई के अंत तक, मतलब 31 जुलाई तक दाखिल करना था। और एनुअल रिटर्न को 31 दिसंबर, जो 31 मार्च के बाद में जो 31 दिसंबर आएगी, उसमें एनुअल रिटर्न GSTR 9A को अपलोड करना था। अब समस्या क्या आ गई, जो हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स भाई हैं, अधिवक्तागण हैं, CA गण हैं, जो भी हैं, उनका ये हुआ कि सब GSTR 4 भी एनुअल हो गया और GSTR 9 भी एनुअल हो, दो एनुअल रिटर्न भरने की आवश्यकता क्या पड़ गई। तो साथियों, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि GSTN पोर्टल जो है वो गलती करता है, और वो गलती ऐसी करता है कि सारे टैक्स प्रोफेशनल्स के अंदर और जो टैक्स पेयर्स में एक कन्फ्यूजन फैल जाता है। और मैं इस बात से बड़ा ताज्जुब हूँ कि GSTN पोर्टल अपनी गलती सुधारने के लिए राज़ी नहीं है, तत्पर नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि GSTN पोर्टल वो सरकार को चला रहा है। सरकार नहीं चला रही है GSTN पोर्टल को, बल्कि सरकार को चला रहा है। आपने देखा होगा पोर्टल पे GSTR 4 के बारे में लिखा हुआ है एनुअल रिटर्न, और जो 9A भी एनुअल रिटर्न है। तो सब दोनों एनुअल रिटर्न की क्या आवश्यकता पड़ गई, जबकि GSTR 4 कंपाइलेशन ऑफ CMP 8। अब दूसरा प्रश्न आता है कि GSTR 4 के अंदर आपको सेल फिगर भरनी है। चलिए मान लिया सेल फिगर भरने में कोई दिक्कत नहीं, हम भर देंगे। फिर एक नया रूल आ गया, नया नियम लगा दिया गया कि GSTR 4 के अंदर GSTN वाइज जो आपने टैक्स स्लैब से परचेज़ करी है उसका अमाउंट देना है। मान लीजिए GSTN के अंदर आपने GSTN नंबर से 5% की, 12% की, 18% की, 28% की परचेज़ करी है, तो उसको टोटल हमें देना है। अब चूँकि GSTN के पोर्टल पर उसको एनुअल रिटर्न शो हो रहा है, तो प्रश्न ये उठ रहा है साहब कि 9 में क्या भराया जाए, 9 क्यों लगा दिया, हमारे दो रिटर्न क्यों लगा दिए। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि टैक्स पेयर कहता वकील साहब आपने GSTR 4 के पैसे ले लिए, अब 9 के पैसे क्यों ले रहे हैं हमसे। लेकिन 9A ऑप्शनल है, मानता हूँ 9A ऑप्शनल कर दिया है कि भाई आप भरना चाहे भरें, नहीं मत भरें। लेकिन GSTR 9A में और GSTR 4 में अंतर क्या है, सरकार बता पाएगी। ये जो फिगर हमें सेल फिगर GSTN वाइज, जो स्लैब वाइज जो परचेज है वो भी भरनी है GSTR 4 में, और 9A में वो भी भरनी है। तो दोनों में फ़र्क क्या है। एक तो सरकार से मैं उम्मीद करूंगा, सरकार से मैं अपील करूंगा कि दोनों में डिफरेंस बताए कि GSTR 4 का डिफरेंस ये है और GSTR 9A में डिफरेंस ये है। इस बारे में मेरी आज मेरे मित्र हैं कुशीनगर में मिस्टर राजेश शर्मा एडवोकेट, उनसे मेरी विस्तृत वार्ता हुई, तो उनका भी यही मत था कि पोर्टल की गलती के कारण सारा कन्फ्यूजन फैल रहा है।
कुछ मित्रों ने कहा साहब GSTN 4 के जो है उसमें गवर्नमेंट की डेट बढ़ानी चाहिए। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ नहीं एग्री करता हूँ, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस कन्फ्यूजन कारण, जो पोर्टल ने कन्फ्यूजन फैलाया है पिछले साल से, उस कन्फ्यूजन के कारण हमारे साथियों ने ये मान लिया कि ये ऑप्शनल है, जबकि GSTR 4 ऑप्शनल नहीं है। तो उन्होंने 19-20 का भरा नहीं, अब 19-20 का नहीं भरा और 20-21 भरने चल दिए, तो 19-20 में वो जो है 10,000 पेनल्टी मांग रहा है। ये पूरी तरह से अन्याय है, इसको मैं अन्याय बोलूँगा। एक तो पोर्टल की गलती, फिर आपने कह दी ऑप्शनल है 9A एनुअल रिटर्न और GSTR 4 भी एनुअल रिटर्न। तो एक लाइन ही तो लिखनी है उस पोर्टल पे जिसे कंपाइलेशन ऑफ CMP 8, लेकिन ना, क्योंकि सरकारी कार्य कर रहा है इन्फोसिस, तो एक उनमें भी एक आदत सी आ गई है कि कैसे परेशान करें हम। ये GSTN पोर्टल जो है किस तरह से काम कर रहा है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। अभी सरकार ने जो 28 मई को जो GST काउंसिल ने 28 मई को 43वीं बैठक करी थी, उसमें रेगुलर असेसी जो इनको रिटर्न नहीं भर पाए थे, उन लोगों के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू करी। हमने सुझाव दिया था, हमने ही मांग करी थी, उन्होंने लागू कर दिया। हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं सरकार को। लेकिन जो कंपोजिशन डीलर हैं, जिनको सरकार ये मानती है कि ये सब खुदरा व्यापारी हैं, ऐसे छोटे व्यापारी हैं जो रेगुलर रिटर्न नहीं भर सकते हैं, 3B 2B GSTR 1 GSTR 2B GSTR 3B नहीं भर सकते हैं। तो जैसे हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा था कि कंपोजिशन में केवल सेल फिगर भरनी है और टैक्स भरना है, क्योंकि उस खुदरा व्यापारी को सरकार ने ध्यान रखा था। लेकिन अब खुदरा व्यापारी को आप पीड़ित कर रहे हैं। ये समझ से बाहर है कि आप सिर्फ खुदरा व्यापारी से या अपने व्यापार टैक्स पेयर से क्या उम्मीद करते हैं। आप खुद ही स्पष्ट नहीं कह पा रहे क्या उम्मीद क्या करते हैं। मेरा ये कहना है, हम पत्र भी डाल रहे हैं GST काउंसिल को इस बारे में, कि GST काउंसिल को भी GSTR 4 पे भी एमनेस्टी स्कीम लानी चाहिए, क्योंकि 19-20 का जो 10,000 पेनल्टी मांग रहा है, छोटा व्यापारी 10,000 पेनल्टी नहीं भर सकता है। अब 10,000 पेनल्टी लगेगी तो बट नेचुरली है कि वो 4 भरेगा ही नहीं, और 4 नहीं भरेगा तो सो मोटिव कैंसिलेशन कर देंगे आप। ये तो एक तरह की मनमानी होगी ना, कि आप ये काम करो और जो हम कह रहे हैं वैसे करो, क्योंकि आप जो है बियॉन्ड द एक्ट भी ले सकते हैं निर्णय। तो एक्ट केवल टैक्स पेयर के लिए भी एक्ट है, केवल आपके लिए एक्ट का लागू नहीं है। बस संसद ने जब पारित किया एक्ट को, सारे राज्यों की विधानसभा ने पारित किया एक्ट को, तो वो उसका कोई महत्व नहीं है। और फिर कृपा करनी है तो सब पे कृपा करिए ना। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं और GSTR 4 और GST 9A में डिफरेंस पे आप सहमति रखते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी स्थानीय बार में अपने साथियों से इस विषय पर डिस्कस करें, और जो भी आपका निर्णय निकलता है आप मुझे भी भेज सकते हैं या आप सरकार को भेज सकते हैं। लेकिन प्रत्येक बार काउंसिल, बार जो एसोसिएशन होती है, उसमें एक स्टडी सर्कल कमेटी होती है। मैं अनुरोध करूंगा कि स्टडी सर्कल कमेटी के अंदर इस पॉइंट पर अवश्य डिस्कस करें, और डिस्कस करें जो भी रिजल्ट आपका निकल रहा है उसको आप, अनुरोध है मेरा कि सरकार को अवश्य भेजें। अगर चाहें तो मुझे ही भेज सकते हैं, मैं उसको स्वागत करूंगा, और मैं उस पर आप जो भी प्रयास हो सकते हैं मैं करने के लिए तत्पर हूं। जैसा आपसे मेरा प्रॉमिस है मैं हमेशा करता हूं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।